तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है। एसजी ने कहा कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, गड़बड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये बातें कही जा रही है, वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। इस वक्त क्या कोर्ट के अंदर दलील दिया जा रहा है, प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जो प्रोटोकॉल है, जो प्रोसेस है, जो गाइडलाइंस है, उसका पालन नहीं किया गया। और ये सारी गाइडलाइंस किसके तहत हैं? एसपीजी एक्ट के तहत दी गई हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया गया। तो ये तर्क बार बार रखा जा रहा है, ये फैक्ट्स बार बार रखे जा रहे हैं। और मोहित के पास चलेंगे। मोहित, तो जो मैं सवाल कर रहा था कि जो राज्य सरकार के वकील हैं, अगर वो एसपीजी के कॉन्टेक्स्ट में दलीलें नहीं दे रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि वो जानते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में बात करने पर उनका पक्ष कमजोर हो जाएगा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टेक्निकल पॉइंट पर सरकार फंस जाएगी। और एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, आप और हम भी जर्नलिज्म में हैं और एक आम आदमी भी ये समझता है कि अगर कोई सीएम का काफिला, पीएम को तो छोड़ दीजिए, अभी सीएम का काफिला भी निकलता है तो आगे उनके कॉन्वॉय में कुछ गाड़ियां होती हैं जो कि ये मेक श्योर करती हैं कि आगे रास्ता क्लियर है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे कोई प्रदर्शन करने बैठ गया, विपक्षी पार्टियों के लोग आगे, ताकि सीएम के काफिले को डाइवर्ट किया जा सके। और यहाँ तो पीएम की बात थी, पीएम का काफिला चल रहा था, उसके आगे पंजाब पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही थी, उनको आगे से पल पल का अपडेट मिल रहा था। अलग से फिरोजपुर में पंजाब पुलिस ने सिर्फ पीएम की सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम बनाया था। तो क्या लोकल इंटेलिजेंस की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही थी कि आगे रास्ता क्लियर है या नहीं? जब पीएम का पूरा कॉन्वॉय वहां पर पहुंच गया जहां पर रास्ता बंद किया गया था, तब वहां पर पंजाब पुलिस के कर्मी चाय पीते हुए नजर आ रहे थे प्रदर्शनकारियों के साथ। तो आप समझिए कि पंजाब पुलिस का रवैया क्या था और इन पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए पंजाब सरकार का रवैया क्या है। इसी वजह से एसपीजी एक्ट से जुड़ी किसी भी टेक्निकलिटीज की बात अब तक जो पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने नहीं की है। वो सिर्फ केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, एमएचए की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो टेक्निकल ग्राउंड पर बात होनी चाहिए कि आगे रूट क्लियर करवाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है। कितना संभव है कि पंजाब सरकार की अगर बात मान भी ले कोर्ट और ये कहे कि हम एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठाते हैं, तो वो क्या इंक्वायरी एसपीजी एक्ट को डिनाई कर देगी या उसके तहत जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके संदर्भ में जांच को आगे नहीं बढ़ाएगी? ये कितना अपने आप में हल्का या बचकाना एटीट्यूड है सरकार का, या उनकी तरफ से रखे जा रहे जो लॉजिक है कि जो नई कोर्ट बनेगी वो भी इंडिपेंडेंट किसी एक्ट के तहत देखेगी इस मामले को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि खुद अपने ही जाल में पंजाब सरकार फंसती जा रही है। एडवोकेट जनरल पर दबाव है कि उनको किसी भी तरह से सरकार की गलती सुप्रीम कोर्ट में नहीं माननी है। इसी वजह से वो कुछ इस तरह के तर्क दे रहे हैं जो शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टैंड नहीं करेंगे। जवाबदेही आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, और ये बात एसपीजी एक्ट में लिखी है। भारतीय संविधान ने इस एक्ट को बनाया है। इस कानून में जो बातें लिखी गई है कि किसकी क्या जवाबदेही है, उसको आपको फॉलो करना ही होगा, आप उससे बच नहीं सकते। और यहाँ पर सिर्फ इस तरह के तर्क देना कि केंद्र सरकार की जांच पर हमें भरोसा नहीं है, इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए, बिल्कुल। और ऐसी फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।